हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सभी, स्वागत आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो भाई आज ये देखो, पहले तो ये है कपड़ों की दुनिया में आ चुका हूँ मैं। सब पहाड़ों की दुनिया में, कपड़ों की दुनिया में हम आ चुके हैं। जो कपड़ों की दुनिया में, ठीक है। कपड़े भाई इतने सारे कैसे हैं वो मैं दिखा देता हूँ अभी, और दिखा भी दिए। अब बताता हूँ क्यों है। और रीजन आप लोगों को पता ही हो कि पहले तो मैं अपने स्थान पे आके लेटूंगा भाई। मैं अपने ब्लॉग का नाम मैं रखना चाहता हूँ लेटे हुए ब्लॉग बनाना। ऐसे कुछ बढ़िया सा नाम रखना चाहता हूँ, उल्टा सीधा, जो एकदम बवाल मचा दे। ठीक है। अब क्या था, हाँ वो कपड़े देखे ना भाई आप लोगों ने, क्यों इतने सारे देखो। क्योंकि भाई पापा एडमिट थे भाई, मम्मी ने 3-4 दिन से धो नहीं पाए। अब मम्मी आवाज आराम मिला, मैंने कहा चलो संडे तुम वो कर लो, मैं पापा को देख लेता हूँ। अब मम्मी ने फिर कपड़े धो लिए भाई इतने सारे। ठीक है। अब मेरे भी कुछ काम थे, मैंने कहा जैसे दवाई लानी थी पापा की, और भी कुछ काम थे, वो मैं सारे निपटा दिए। अब आराम से बैठे, मैंने कहा रात तो अपने ब्लॉग नहीं डल पाया भाई, भाई लोग नाराज हो जाएंगे जो भी अपने को देख रहे हैं। ठीक है। फिर मैंने कहा पहले ब्लॉग बनाते हैं। और दूसरा क्या था कि, और मेरे को आज इंपॉर्टेंट काम जो कराना वो कराना जाके 8 बजे करीब। ठीक है। वो जाऊंगा, पहले लाइसेंस का काम था भाई, वो अप्लाई कराना। वो 6 महीने 5 महीने हो गए भाई, अब तक उसकी मैंने वो नहीं ली अपॉइंटमेंट। और दूसरा क्या था, हाँ दूसरा ये था कि मैं उसे जल्द से जल्द करा लूँ। तो उसमें ये है कि अगर बाई चांस अगर फेल हो जाते हैं तो दोबारा लर्निंग, जब तक है उसकी डेट लर्निंग की, तब तक हम दूसरी डेट पे करा सकते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट लेके फिर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात ये हो गई अपनी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे भाई। हाँ, जिस हॉस्पिटल में इलाज चला था मेरे पापा का, ठीक है भाई, इतने बेकार हॉस्पिटल वाले हैं, मैं हॉस्पिटल का भी नाम नहीं लूंगा। ठीक है। पहले तो बात करूंगा फ्राइडे को जाके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भाई देखो, हमारे जितना बजट था हमने करा लिया। ठीक है। अब वो बजट से ऊपर ही जा रहे थे, यानी कि कहते 2 हफ्ते और रखो। तो उन्होंने भाई 4 दिन में 1 लाख का बिल बनाया, तो 2 हफ्ते में कितना बना लेते। ठीक है। मेरे को लगता है वो पहुंचा लेते 10 लाख के आसपास तो बचाते हैं, मिनिमम मिनिमम। मैक्सिमम तो पता नहीं कितना पहुंचाते हैं। वो ये थोड़ा देखेंगे भाई दूसरे की मजबूरी क्या है, कहाँ से ला रहा है, क्या है। इतनी इनकम हमारी भी नहीं है भाई, ना भाई की ना हमारी है। ठीक है। तो वो चीज़ है कि हमने टाइम से डिस्चार्ज करा लिया, तो उनको भाई गुस्सा ही करे, हम दवाई वाई नहीं लिखेंगे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता कहने को तो। बट कोई नहीं, जैसा उन्होंने कहा, है ना। तो दूसरी बात ये है कि दूसरी तीसरी चौथी जो भी, अब छोड़ो बातें, छोड़ो दूसरी तीसरी, आप बात तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो तुम्हें यही कह रहा हूँ कि मैं सोचता था भाई डॉक्टर अच्छे होते हैं, कुछ कुछ अच्छे हो, 1% डॉक्टर अच्छे होते हैं, बट हर कोई नहीं होता है। तब कल से ही मतलब जैसे उस डॉक्टर ने मेरे से ये बात बोली ना भाई, तब से मेरा डॉक्टर होते से विश्वास उठ गया कि मतलब भाई ये इन्होंने अपना धंधा बना रखा है कमाई के लिए। ये किसी की सेवा को नहीं समझते, किसी की मजबूरी नहीं समझते, किसी को कुछ नहीं समझते, मतलब इनको पैसा चाहिए। ठीक है। मैं चाहता था, मैं अगर मैं उस केस में वहाँ होता, मैं एक्चुअली एक्चुअली जो भी है, अगर वहाँ होता तो मैं पक्का इनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालता, चाहे वो हॉस्पिटल की बेइज्जती हो, कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। है ना। पहले तो मैं जाऊँगा रिपोर्ट लेने, जब कुछ तो मैं बात करूँगा भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, पहली बात तो ये। ठीक है। वो बोला तो क्यों बोला। ठीक है। मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा भाई बाकायदा, और मैं बोल दूंगा उससे कि भाई मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, अब तुमने ऐसा बोला तुम भुगतो। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई कल को तुम्हारे घर में एक ऐसा केस बन जाए और तुम्हारे साथ कोई ऐसा बिहेव करे तो कैसा लगेगा। हमने अपने मर्जी से डिस्चार्ज करा, हमने लिख के दे दिया, फॉर्म साइन कर दी कि जो भी कुछ दिक्कत होगी तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल है। तो दवाई तो लिख के दे सकते हो ना भाई कि ये खिला देना। ठीक है। ओपीडी दिखाना, जो भी कुछ है XYZ, है ना। तो बोले चलो ठीक है, मगर बदतमीजी भाई इसने की है तो उसका रिजल्ट उसे मिलेगा, भगवान तो देंगे देंगे। ठीक है। बाकी कुछ नहीं कह सकते हम, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलेंगे। जैसा उसने किया उसका भुगतान उसे भरना पड़ेगा। ओके। तो ये चीज़ें भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले सोच लेना, अगर आपके पास बजट है 10 लाख का कम से कम तभी जाएं, अदरवाइज ना जाएं। ठीक है। तो इसीलिए, और दूसरा ये कि आईसीयू में भाई ये लोग किसी को नहीं भेजते, पेशेंट ओनली। अब अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हमें क्या पता, है ना। तो इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि आईसीयू में पेशेंट के साथ उसका एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो देखभाल के लिए रहे, कितनी दवाई है, कितना क्या लग रहा है। क्योंकि ये लोग भाई बिल बढ़ाते हैं आईसीयू में सबसे ज़्यादा, वही सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है इंसान को, वही मार देता है ना। तो इसलिए भाई ध्यान रखना। ठीक है। आगे से जो भी कभी कोई हॉस्पिटल जाए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैं भुगत चुका हूँ, आगे कोई ऐसा ना भुगते। ठीक है। तो इसी के साथ भाई मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।